बेटे की शादी के मौका पर वालिद को घर के बाहर डाकुओं ने अगवा कर लिया था। अवाम न्यूज़ पर अगवा की खबर नशर होते ही अगवाकारों ने बेहोश करके चकवाल कर फरार हो गए। निशाने पर घर राब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी मंदरा के रिहायशी फरीद आवान के घर बेटे हमीद आवान की शादी थी। इतवार को बारात ने छतर क्लास आज़ाद कश्मीर जाना था। पहले फरीद आवान घर से बाहर गए। गाड़ी काले रंग की उनके पास आकर रुकी। एक शख्स ने कहा कि बराबर वाली गली में काम है, मेरे साथ आएं। उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। फरीद आवान ने मीडिया को बताया, मुझे रुमाल सुंघाया गया, फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मुझे अगवा किया गया और शाम को मुझे बेहोशी के आलम में चकवाल बाजार के पीछे फेंककर अगवाकार फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मेरे बेटू ने मेरी तस्वीर अवाम न्यूज़ को दी। उन्होंने मेरी गुमशुदगी की खबर नशर की, जिस वजह से अगवाकार मुझे छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हमारे घर की खुशियां गम में तब्दील हो गई थीं। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे। जिंदा देखकर उनकी खुशी दोबारा लौट आई और आज मैं अपने बेटे हमीद आवान की बारात के साथ आया हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपने बेटे की खुशी नसीब हुई। मैं इस मौका पर अवाम न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने बर वक्त न्यूज़ नशर की। मोहम्मद लतीफ़ आवान, अवाम न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। हुआ कि मैं जैसे बाहर निकला रोड पे तो आगे काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, तो मैं गाड़ी क्रॉस करके निकल रहा था बाज़ार की तरफ। तो आगे उन्होंने आवाज़ दी मुझे कि चाचू यहाँ इधर आ जाएं। मैं उनके पास गया हूँ। मैंने ये समझा कि भाई ये रास्ता भूल गए, तो पूछ रहे हैं। मैं वापस जैसे उनके पास गया हूँ तो वो कह रहे कि भाई मुझे शटरिंग कारपेंटर चाहिए। तो मैंने बोला भाई कारपेंटर तो मैं ही हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। मैंने अभी लालच की वजह से उनको बोल दिया कि कारपेंटर मैं ही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है बैठो। मैं चला गया हूँ 2 दिन। अभी मैंने पूछा पहले कि भाई काम किधर है, कौन से इलाके में है। उन्होंने बोला कि भाई नज़दीक ही है, दूर नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वैसा हुआ कि जैसे नावरी गाड़ी में बैठे, एक बंदा उन्होंने पीछे से बिठाया हुआ था, पता नहीं वो कहाँ से लेके गए उसको। तो वो जनाब मैं जैसे बैठा, दोनों साथ बैठे हैं, वो 2 आदमी आगे बैठे हुए थे। तो आगे जाके उन्होंने ऐसे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने हमें कुछ चीज़ खिलाई ऐसी कि जैसे हम बहुत बेहोश हो चुके हैं दोनों। तकरीबन पूरा रात, यानी कि दिन रात पूरा हमें बेहोशी में थे। तो वैसे ही ना ऐसे हुआ कि फिर दोबारा उन्होंने ये किया कि भाई रास्ते में पता है, हमें तो पता नहीं चलता ना कि कौन कौन रास्ते में जा रहे हैं, किस किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बात ये है कि उन्होंने चकवाल की बैक साइड में रात का कुछ हिस्सा था, पता नहीं सुबह का था या आधा रात था या कुछ भी था, मगर ये उन्होंने हमें उधर फेंका। तो सुबह 8 बजे मुझे होश आया।